गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इसमें कि कंसेप्ट बिल्डिंग, जो कंसेप्ट बिल्डिंग का कंसेप्ट है नीट क्वालिफाई करने में, कि एक कोई भी जो कंसेप्ट है वो कैसे बिल्डअप होता है, कैसे डेवलप होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। देखिए, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, यहाँ से लाइट आ रही है, ये विंडो है, यहाँ पे कैथोड है और इस कैथोड पे लाइट आपकी पड़ रही है, यहाँ पे कैथोड पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं और इस तरफ को आ रहे हैं, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे आ रहा है। ये सेटअप आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस कंसेप्ट को हमने अंडरस्टैंड करना, तो स्टेप बाई स्टेप चलते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे डेवलप होता है। सेम प्रिंसिपल आपके सभी कंसेप्ट को, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायो का हो, वही चीज़ आपने अप्लाई करनी, ये या वही चीज़ अप्लाई होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जैसे सपोज यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल नॉट टेक प्लेस अनलेस अनलेस फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड, अनलेस फ्रीक्वेंसी इज थ्रेशोल्ड। देखिए, अब समझना मेरी बात को। यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा है फर्स्ट लॉ? क्योंकि जो एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी, जो यहाँ पे एनर्जी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। और ये जो कंसेप्ट है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये कंसेप्ट जो है आपका, ये आपको पता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट है, नहीं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट है, क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट। आप अब समझो इस बात को। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज को पढ़ने से पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, उसका आपको पता होना चाहिए। और फिर थ्रेशोल्ड, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो एक अलग कंसेप्ट। अब हम चलते हैं इसमें सेकंड लॉ में। देखिए, सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी वो लाइट की इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर उसमें साथ में ये भी है कि प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी बी थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी बी थ्रेशोल्ड। अब समझो मेरी बात को। इसका मतलब यह है कि सेकंड लॉ को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इंटेंसिटी जो है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो क्या है। यानी नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, दैट इज इंटेंसिटी। कौन सी ज्यादा लाइट इंटेंस है, बल्ब लाइट या ट्यूब लाइट, दैट इज अनदर कंसेप्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सेकंड लॉ को समझने से पहले लाइट की इंटेंसिटी किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इसमें थर्ड लॉ की। आपके पास ये थर्ड लॉ है। देखिए, थर्ड लॉ कहता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, बट वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी का, है ना, ये आपका। अब इसका मतलब ये हो गया, सबसे पहले तो आपको थर्ड लॉ को समझना है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखिए उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी आपको ग्राफिकली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस तरफ को अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया और
इस तरफ को स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ को नेगेटिव पोटेंशियल। देखिए ये 0 है, तो इस प्लेट का पोटेंशियल आपने यहाँ से कंट्रोल करना। तो अगर आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, देखिए तो करंट तो बढ़ेगा नहीं, पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होते जाएंगे, यानी अलग अलग पोटेंशियल होगा। जैसे सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ν1 है, यहाँ ν2 है, यहाँ ν3 है, तो ν3 ग्रेटर देन ν2 ग्रेटर देन ν1। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये देखिए उतना ज़्यादा। और अगर आप यही बात इंटेंसिटी के लिए करो तो आप इसमें समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी में यही कंसेप्ट इंटेंसिटी में कैसे बनेगा ग्राफ। ये देखिए इस तरफ को करंट है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट है, इस तरफ को स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये देखिए ये I1 इंटेंसिटी है, सेकंड वाली इंटेंसिटी में करंट बढ़ गया पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ना। इसको चलो मैं I2 लेता हूँ, दिस इज I3, दिस इज I1, तो सेम पोटेंशियल है। तो आपको ग्राफ भी पता होने चाहिए, इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा यहाँ इनको रोकने के लिए, है ना। तो ये चीज़, यानी अगर आप चाहते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट 0 हो तो उतना ज़्यादा, और क्योंकि इंटेंसिटी जो है उसमें एनर्जी तो डिपेंड करती नहीं है, तो इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका सेम होगा। अब आप देखिए इसमें फोर्थ लॉ की तरफ जाइए। फोर्थ लॉ क्या कहता है आपका, जो फोर्थ लॉ है इसका वो कहता है ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी जो आपका टाइम लैग है वो 10⁻⁻8 सेकेंड है। यानी जैसे ही लाइट यहाँ से पड़ी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होने शुरू हो गए। क्लासिकल मैकेनिक्स इस बात को एक्सप्लेन फिर भी नहीं कर पाती, बट ये एक फैक्ट है। अब ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। या आपका फिफ्थ लॉ में आ जाओ आप। फिफ्थ लॉ कहता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। अब अगर वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है तो आप फिर एक और बात समझिए कि इसका मतलब ये हो गया कि थर्मायनिक इफेक्ट होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when a light of suitable frequency falls, है ना। देखो अगर आप किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो जो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको थर्मायनिक इफेक्ट बोलते हैं, थर्मायनिक इफेक्ट बोलते हैं। वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पुराने जितने भी आपके ट्रांजिस्टर वगैरह थे उसमें डायोड जो लगते थे वो थर्मायनिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड थे 70s में। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर की। देखिए मैं आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ बेटा कि कंसेप्ट आपने डेवलप करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो चार्ज का कंसेप्ट कि Q = Ne होता है। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स इधर को आए। फिर I = Q/T होता है, यानी करंट यहाँ से आया, यानी करंट का कंसेप्ट, चार्ज का कंसेप्ट, यहाँ से लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट, यहाँ से लाइट के लिए इंटेंसिटी का कंसेप्ट। थर्ड लॉ में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसका इंडिपेंडेंट है, उसका कंसेप्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड करता है, इंटेंसिटी क्यों इंडिपेंडेंट है, ये बात। एक इसमें ये फैक्ट आ गया कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है या टेम्परेचर का इंडिपेंडेंट है। तो छोटे छोटे जो आपके जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं उनको मिलकर के एक बड़ा कंसेप्ट डेवलप होता है। बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं कि सपोज आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़ी, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फर्स्ट लॉ क्लियर ही नहीं होगा आपको। करंट का कंसेप्ट पता नहीं है तब भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर नहीं होगा।
इंटेंसिटी का पता नहीं है तब भी क्लियर नहीं होगा। तो आपने करना क्या है बेटा, कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट टीचर के पास जाकर के इस चीज़ को, इस टॉपिक को सबसे पहले किसी भी एक्सपर्ट टीचर के पास जाकर के, आपकी लोकेलिटी में जो भी कोई टीचर है, आपका स्कूल टीचर भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा टीचर भी हो सकता है, तो आपने उनसे जाकर के ये कंसेप्ट सबसे पहले आपने सीखना है। जब आपने ये उनसे सीख लिया, वो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, आप समझ लीजिए, वो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या किसी भी कंसेप्ट को सीखने के लिए। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हार्डली 200 कंसेप्ट होंगे फिजिक्स में, बड़े कंसेप्ट 200 होंगे, उनको मिला के तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, इतने कोई 300 के आसपास केमिस्ट्री में होंगे, हो सकता है 400 के आसपास। चलिए आप सीधा सीधा रखिए कि लगभग 2000 के आसपास मेजर कंसेप्ट्स हैं। तो आपको ये बायो में 2000, केमिस्ट्री में लगभग 300 या 400 के आसपास है ना, फिगर कैन वेरी, आप लिख सकते हैं इनको कि कितने कंसेप्ट है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और आप एक चीज़ का यकीन मानो कि अगर आप एक कंसेप्ट रोज़ का पकड़ते हैं तो क्लैरिटी आपको होती जाएगी। तो एक अच्छा जो टीचर है आपकी लोकेलिटी में, उनको आप पकड़ो और उनसे इन कंसेप्ट्स को, अच्छा जो आपका टीचर आपने जिनसे ये डिस्कस करना है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जरूर होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उन टीचर के साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए। देखिए बेटा, कई टीचर आपको ये इस लेवल में पढ़ा देंगे कि आपकी समझ में नहीं आएगा। आपका में भी आपका जो लेवल है वो उसी लेवल में पढ़ाएं, तभी आप में लर्निंग होगी, नहीं तो ये सारी चीज़ें बाउंस हो जाएंगी माइंड से, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं, कोई आपको एक दो जगह ट्राई करो जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। चौथी सबसे बड़ी बात, जब आप ये कंसेप्ट किसी से सीखें तो जो जो टीचर हैं जो आपको ये पढ़ा रहे हैं, उनसे ये बार बार, अगर क्लैरिटी नहीं हो रही है, आप बार बार उनसे पूछिए और इस चीज़ को क्लियर करिए। बच्चे हेजिटेट करते हैं या उसको लेट गो कर देते हैं और वो कंसेप्ट अधूरा रह जाता है, और जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज़ मैं इसमें और बोलना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा ये चीज़ भी नोट कर लें यहाँ पे कि देखिए, जितने भी हमारे पास टोटल ये कोई टॉपिक आप लेते हैं, उनको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली रोज़ के 2-3 टॉपिक आप निकालते जाओ तो आपके कंसेप्ट डेवलप होता जाएगा। कंसेप्ट डेवलपमेंट एक प्राइमरी क्राइटेरिया है नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब इस कंसेप्ट में देखो, अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस कंसेप्ट में कुछ तो फैक्ट्स हैं बेटा, कुछ तो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स के अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो आपको याद रखने पड़ सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको चौथा बताया, कुछ चीज़ें इसमें फॉर्मूले भी अप्लाई हो रहे हैं, है ना, आपके फॉर्मूले भी अप्लाई हो रहे हैं। देखो E=h का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, या आगे हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाते हैं बेटा, ये एच न्यू नोड प्लस हाफ mv², है ना। ये आपके पास कोई प्लेट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने हिट किया इसको और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट होके बाहर गया। ये देखिए, ये इसकी एनर्जी है, यहाँ आपका इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, और ये आपका एच न्यू है, ये वर्क फंक्शन एच न्यू नोड है। अब देखिए, जो मेटल आपने यहाँ पे कैथोड में ले रखा है, वो पॉसिबली हम लोग जो फोटो डायोड में इस्तेमाल करते हैं वो सीजियम होता है। वो सीजियम क्यों होता है, ये एक और कंसेप्ट है। देखो केमिस्ट्री में आपको आयनाइजेशन जिसका सबसे कम होता है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ से इजेक्ट होगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला ये हो गया, ये हो गया। ये वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नो। आपको पता है आइंस्टाइन को बेटा इसी चीज़ के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला है।
इस इक्वेशन के ऊपर नोबेल प्राइज, ये भी एक फैक्ट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आइंस्टाइन को किस पे नोबेल प्राइज मिला। तो फॉर्मूलों की, इसमें क्या क्या फॉर्मूले बने, इसमें क्या क्या ग्राफ बने। अब जैसे मैं आपको सेकंड लॉ की बात कर रहा था, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, पर प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी बी थ्रेशोल्ड, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होनी चाहिए। ये ग्राफ हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ग्राफ हो गए, फॉर्मूले हो गए, फैक्ट हो गए। ये सारी चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं होगी, ये कंसेप्ट आपका डेवलप नहीं होगा। तो आपने बहुत ही कूल माइंड से, मैंने आपसे बात करी थी कि नीट को क्वालिफाई करने के लिए तो आप में झील होनी चाहिए कि आपने इसको क्वालिफाई करना है। और उसके बाद ये दूसरा सबसे मेजर कंसेप्ट है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी आगे चलो, कंसेप्ट डेवलप करते जाओ। एक कंसेप्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से आगे वो बिल्डअप होते जाते हैं। और ये जो कंसेप्ट है, जैसे मैंने आपसे अभी बात करी, ये तो केमिस्ट्री में भी है तो फिजिक्स में भी है। केमिस्ट्री में +1 में है तो फिजिक्स में +2 में जाकर के है। इनमें फिर आप कोरिलेट भी करना सीख जाएंगे। तो प्लान करिए। और एक इसके बाद वाली जो बात है फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो ये बात है बेटा कि तो ये कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद, कंसेप्ट जब आपने बिल्ड कर लिया, उसके बाद आपने एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक को उसके बाद पढ़ना है। यानी एनसीईआरटी की बुक को आपने पहले नहीं पढ़ना, आपने टीचर से इसको अच्छे से सीख लिया, फिर जाके एनसीईआरटी की बुक की रीड करनी। उसके बाद फिर आपने जो सोल्व क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और जब ट्रेंड एक्सरसाइज है उसको सोल्व करना। जब आपने वो भी कर लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, उसमें एक दो कंसेप्ट और भी होंगे, उसके क्वेश्चन आपने करने, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं आपके नीट में आए या एम्स में आए वो कर लेने। इसके बाद किसी स्टैंडर्ड बुक से, किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगभग 100 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ अगर हो सके तो 200 भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करने, इन क्वेश्चंस की मास्टरी करनी और ये बार बार करने, है ना। तो आज की जो मेरा जो आपका क्लास थी, उसमें मैंने सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की कि कंसेप्ट को डेवलप कैसे करना और ये जो पूरी जर्नी है इसको आपने कैसे आगे एग्जीक्यूट करना। थैंक यू बेटा, कीप ऑन लर्निंग। और अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं ये अच्छे लगते हैं तो आपने इनको और लोगों के साथ भी शेयर करना और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देनी और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू बेटा।